Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. लास्ट टाइम हमने क्या किया था क्लास में? Listening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. तो हमारा कम्युनिकेशन सारा खत्म हो गया है ना? Okay, so I want all of you to write in the chat box that what is the toughest thing in grammar that you find. आपको इंग्लिश ग्रामर में जो आप लोगों की पढ़ाई है, जो आप लोगों के सिलेबस में है, उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा टफ क्या चीज लगती है? I just got 2 replies, one from Rohani who says narration and one from Ramanjot who says tenses. और सबको इंग्लिश सारी आती है, सबको ग्रामर में कोई परेशानी नहीं है, मैं जो मर्जी अपनी मर्जी से करवा लूं. You do not want me to put extra effort for anything. Are you all able to hear me? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then please write in the chat box that Ma'am, good evening. Good evening. What you find the toughest in grammar? Is it tenses? Is it narration? Is it punctuation? Is it subject predicate or is it anything else? Hanji? Direct and indirect verb also. Okay. ओके मनप्रीत, आपको प्रोनाउन में प्रॉब्लम है. हमने क्लास में नाउन्स किए थे फर्स्ट डे. किए थे ना? Yes, ma'am. कम्युनिकेशन से पहले हमने Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो ग्रुप बी से आए हैं, अनन्या आप लोगों ने भी नाउन्स किए थे ना ग्रुप बी में रवि सर के साथ? Yes. कमलदीप जी नमस्ते. हाँ जी नमस्कार जी. मेरी आवाज में कुछ परेशानी है क्या आज? नहीं क्लियर है साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. अच्छा क्लियर है. अब सबको मैसेज हाँ कन्वे हो गया है? किस चीज का कह रहे हैं आप कह रहे थे ना, क्योंकि आज भी 19 स्टूडेंट्स ही हैं, 44 होने चाहिए थे, तो आप कह रहे थे शायद नेक्स्ट वीक से पूरे हो जाएंगे. 43 है. मैसेज तो कन्वे कर दिया है सबको ने. अच्छा 43 डबल आ गया था नाम ने. ओके. हाँ तो कन्वे कर दिया. फिर एक बार हमारी मीटिंग है परसों ना विभाग सचिव की. अच्छा तो उसमें फिर रखेंगे पॉइंट, सारे आएंगे विभाग सचिव. फिर एक बार ना मैं वो अटेंडेंस शीट दिखा के जिन स्कूल्स के नहीं अटेंड कर रहे फिर वहां से. अच्छा एक्चुअली मैं थोड़ा हेजिटेंट इसलिए थी, और मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि देखो बाकी जो क्लासेस है ना 8th और 6th क्लास, उसमें सारे बच्चे हैं सारे स्कूल्स के, लेकिन जो ये 7th क्लासेस में भी सारे बच्चे नहीं. तो मुझे लग रहा है अगर मैं 19 स्टूडेंट्स को सिलेबस स्टार्ट करवा दूंगी और फिर बाद में और प्लस डबल से ज्यादा बच्चे ऐड हो जाएंगे, मतलब 20-21 के करीब, फिर वो सारा सिलेबस रिपीट करना पड़ेगा. वो आप कोई टॉपिक स्टार्ट करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. वो अगर इन केस हफ्ते तक होते भी हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो अब हो जाएगा, उसको फिर लास्ट में देखेंगे दोबारा कभी. अच्छा ठीक है ना. हाँ ठीक है मैम. ठीक है सर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी.
Good evening, मैंने आप ma'am. सबको बोला है कि आप अपनी Good चैट बॉक्स में लिखो कि आपको ग्रामर में सबसे ज्यादा क्या टफ लगता है। सिर्फ 3 या 4 बच्चों ने लिखा है टेंसेस, प्रोनाउन और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब्स। बाकी सारी ग्रामर सबको आती है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रामर में। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे विद टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ग्रामर में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Good evening, ma'am. Good evening. So who is going to tell me what is a tense? Raise your hands. I will ask you to answer. Okay, Garima, tell me what is a tense? Ma'am, in tenses, we know that when a task is taking place in future, in the past, or in present. Very good. Yes, Kavya? The tenses means time. It is derived from a word tempus. It is a Latin word. Very good. Are you reading it from somewhere or you know it? I have studied it in 6th class. Okay, then it's fine. Nobody will use Google to answer, right? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी, बट कोई देख के नहीं बताएगा। Yes, Rohani? Tenses means what is going on, what is happening in past, and what happen in future. Very good. Yes, Ananya? Tenses are the words that tells us about the past, present, and future. Okay, very good. You all of you have answered correctly. So what is a tense? It is the root of grammar. First thing. सब ध्यान से सुनेंगे. It helps us to understand time, and it helps us in the correct formation of sentences with reference to time. It is used with the help of verbs and is of 3 types: past, present and future. आगे की जो टाइप्स होती हैं वो इन तीनों जो सिंपल टेंसेस होते हैं इनकी फॉर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। आप लोगों ने ये बहुत सिंपल से टेंसेस हैं जो 6th क्लास में पढ़े हुए हैं। उसके बाद आगे की मुझे बताओ कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। May I? Okay, Gatik, you tell. Gatik? Simple present, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, Very good. future simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Very good. तो सबने सेम ही आंसर देना था या अभी भी सबको अलग अलग आंसर देना है? No, ma'am. सेम है ना? Same. Yes, ma'am. अब मैं कुछ सेंटेंसेस, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा टफ टेंसेस में सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूजन हो जाती है, हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या ये फ्यूचर टेंस है, आईएनजी कहाँ पे लगना है, ये कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोगों की क्या कंफ्यूजन है वो आप मुझे बताओ। अब कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है? अच्छा, ठीक है। और मैम कहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज होता है, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है?
ठीक है, कहाँ पर दिख यानी कि हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब वहां पे हमने फिल करना है, मतलब ये रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होने वाला है। ओके। मुझे ये बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन बताएगा कहाँ यूज होता है? मैम प्रेजेंट मैं चल आपको रहा सारा है। करवाऊंगी, सारा एक एक के साथ मैं प्रेजेंटेशन के साथ करवाऊंगी, बट अभी आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ मच योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, मैम जो प्रेजेंट में हो रहा है उसे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। ओके। और कोई? it is used to indicate the time that is going on. वेरी गुड। यस अनन्या? मैम जो वर्क अभी प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, मैम बहुत इट इज यूज्ड फॉर व्हाट द वर्क इज हैपनिंग हियर नाउ। यस। मुझे एक चीज पूछनी है आप सबसे, रूहानी, अनन्या, गातिक और काव्या, जब से क्लास स्टार्ट हुई है यही 4 लोग आंसर दे रहे हैं, एक रमनजोत और एक अरिहंत जो चैट में आंसर दे रहे हैं, बट क्लास में फिर भी 21 स्टूडेंट्स हैं। क्या बाकी सबको अच्छे से टेंसेस आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते? इन 6 बच्चों को छोड़ के मुझे बाकी लोग बताएंगे क्या आपको टेंसेस ज्यादा टफ लगता है या आपको बहुत इजी लगता है या आपको कोई डाउट नहीं है? somebody टेल मी। जहीरा आप बताओ। nobody wants to answer. okay, no problem. लगता है। क्या लग रहा है बेटा? मुझे टफ लगते हैं टफ लगते हैं, ओके। बाकी जी, मुझे भी टफ लगता है। सबको टफ लगते हैं, तो अगर आपको कोई चीज टफ लगती है और आपको ये बताया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रामर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपने आंसर करना है। मैं आपको अभी कॉपी में नोट करवा सकती हूँ दैट टेंस इज टाइम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड एंड इट इज यूज्ड हियर एंड देयर, बट जब तक आप मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जो मैं पूछ रही हूँ आप आंसर नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। वो चीजें जो आप मेरे से बात करके याद रखोगे, चाहे गलत आंसर करो, गलत आंसर करोगे तो मैं उसको करेक्ट करूंगी, बट आप मेरे से बात करो, इंटरैक्टिव रखो। ठीक है, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी और एक फॉर्म बोलूंगी, आपको सही फॉर्म यूज करके मुझे बताना है यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा। ठीक है, और वो कौन सा टेंस है। ओके मैम। Every morning she dash up early and gets ready for work. wake की फॉर्म बताओ, इसमें क्या लगेगी? Every morning she dash up early and gets ready for work. मैं They get this simple present. एक मिनट बेटा, मैं ना लिख देती हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो। रुको, आप लोग व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो? Yes, ma'am. कोई व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा नहीं गंदे बच्चों की तरह, नर्सरी के बच्चे नहीं हो आप, व्हाइट बोर्ड पे कोई लाइंस नहीं बनाएगा। ठीक है, मैं 2-3 लिख रही हूँ, अभी बोलना मत। ठीक है, you will only write the answer in the chat box. Let everybody try.
Try this. I will ask the answer after 2 minutes or after 1 minute. फर्स्ट वाला तो सबका करेक्ट है. Every morning she wakes up early and gets ready for work. सेकंड वाला ट्राई करो. रीड करके देखो अपने मन में जो आपने लिखा है, क्या वो कोई सेंस बनाता है? छोटी लेक. मैं कह रहा हूँ छोटी लेक से आए घूम के, जो इधर 42 में है. तो लेक पे पड़ जाना है, रोड से आ जाएंगे. जो सेकंड सेंटेंस है, इफ आई न्यू व्हाट आई वांटेड आई वुड हैव परमिटेड. I would not have permitted this. किसी ने लिखा है I would not have permitted? मैम और किसी ने ये लिखा है I would not permit या I would permit? No, ma'am. नो भी मैंने लिखा है I would permit. Very good. So the correct answer is I would not permit or I would permit. बहुत सारे बच्चों की क्लास बार बार लीव हो रही है, कोई कनेक्शन इशू है क्या? कम से कम नहीं तो 5-6 स्टूडेंट्स आपकी बार बार क्लास लीव हो रही है. Okay. So next sentence is अब आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. आप लोग लिखो, जो भी लिख रहे हो उसके साथ मुझे टेंस बताओ कौन सा यूज कर रहे हो.
यस गातिक? यस मैम। अरिहंत? अरिहंत आप आंसर करो। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा आपने? राइट। शी राइट अ नॉवल नहीं होगा बेटा। शी राइट अ नॉवल तो नहीं हो सकता ना। आई राइट ऑन अ पेपर मीन्स आप लिख रहे हो, लेकिन क्योंकि वो आप कर रहे हो, शी राइट अ नॉवल नहीं हो सकता। यहाँ क्या होगा? शी इज राइटिंग अ नॉवल, या शी रोट अ नॉवल, या शी हैज रिटन अ नॉवल। शी कैन राइट अ नॉवल हो सकता है। मैम इज राइटिंग भी हो सकता है, शी इज राइटिंग अ नॉवल। हाँ हो सकता है, वो उस टाइम नॉवल लिख रही हो तो कोई बता रहा है दैट शी इज राइटिंग अ नॉवल, वो खत्म ना हुई हो। किस किसने राइट लिखा है? शी राइट अ नॉवल। यस रूहानी? ओके सो लेट्स नॉट डू ब्लैंक्स, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सेंटेंसेस बोलूंगी, आप मुझे बताओगे ये कौन सा टेंस यूज हुआ है और कैसे। ओके tomorrow I'll do tenses with presentation and I will explain you all the 12 types of tenses in tomorrow and day after. Deepshika, please don't write on the board. मैम गलती से लिखा गया। ठीक है। The headmaster wants to talk to you. Which tense is this? Simple present. दीदी सिंपल प्रेजेंट। Simple present. रिपीट करना। Simple present है। दीदी सिंपल प्रेजेंट है। Okay. रिपीट। The headmaster wants to talk to you. We are visiting Greece next month. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Present continuous tense. दीदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस किस को लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है? मेरे को दी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन कौन फ्यूचर वाले हैं? रेज योर हैंड्स जो कहते हैं कि ये फ्यूचर टेंस मैम है। प्लीज रिपीट द सेंटेंस। The sentence is we are visiting Greece next month. मैम फ्यूचर टेंस। Okay. All those who think that this is a future tense, please raise your hands. So, bachche, the first thing that we see in a sentence is what is the form of helping verb that is used. Is, are, am, ये सारा कुछ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा। फ्यूचर के लिए होगा I would be going to Greece next month. फ्यूचर के मैं फ्यूचर में जाऊंगा। नेक्स्ट मंथ एक टाइम है, लेकिन वो बता प्रेजेंट में रहा है, उसका श्योर शॉर्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ing लगा हुआ है। वी आर विजिटिंग ग्रीस नेक्स्ट मंथ, एक डेट है स्पेसिफिक और उसने श्योर शॉर्ट बता दिया कि नेक्स्ट मंथ ही इज गोइंग टू ग्रीस। अगर वो ये कहता वी विल बी गोइंग, वी वुड बी गोइंग, या वी आर प्लानिंग टू गो टू ग्रीस नेक्स्ट मंथ, तब सारा कुछ होता फ्यूचर। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिकॉज अभी हो रहा है, वो अभी बता रहा है वी आर गोइंग टू ग्रीस नेक्स्ट मंथ। ओके मैम। कंफ्यूजन है? जो जितने लोग फ्यूचर बोल रहे थे, आप सबको समझ आया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है? Yes, ma'am. वेरी गुड। एनीबडी जिसको नहीं समझ Yes, आया? ma'am. नो डाउट मैम।
No doubt. Okay, now tell me this. I will go to the temple tomorrow. Ma'am, simple future tense. Simple future tense. Ma'am, simple future tense. Anybody Ma'am, who simple- now feels that this is a present continuous tense? If anybody feels this is a present continuous tense, please let me know. कोई confusion तो नहीं है future और present continuous में? Ma'am, please repeat. I will go to the temple tomorrow. Okay. I went to the market this morning. Simple past. The simple past. Very The good. past indefinite. Simple past. Simple past. Simple past. Past indefinite किसने बोला? Ma'am, simple past. This is a simple past. I went to the market this morning. Now you will give me examples. I will name a person and you will give me examples of whatever tense I ask you. Okay? और बाकी सारे ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे if somebody is saying wrong. ठीक है? और क्यों गलत है वो भी मैं आपसे ही पूछूंगी. Okay, ma'am. Who will give me an example of a past continuous? Yes, Garima. We were shopping in the market yesterday. Very good. Is she right? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गरिमा ने ये कहा we were shopping in the market yesterday is a past continuous. Now tell me an example of present indefinite. Yes, Kavya? She works hard. Is it correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. Anybody who feels this is not correct? Ma'am, this is not correct. Why? Ma'am, this is simple present tense. How is it a simple present tense? सिंपल प्रेजेंट तो वो हो गया बेटा जो अभी हो रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है जो हमेशा ही होता है और आज की डेट में हो रहा है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. प्रेजेंट इंडेफिनेट वो चीज हो जाती है जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है. द सन शाइन्स इन द ईस्ट, राइट, इज ऑल्सो अ प्रेजेंट इंडेफिनेट बिकॉज इट हैज नो फ्रेम ऑफ टाइम. Anybody else who feels that this is wrong? Anything that happens always. So what is a present indefinite is anything that happens always, anything that is truth or a universal truth. Or something that happens always.
So this sentence is, this example is correct. Okay. Okay, ma'am. Give me an example of a simple future tense. Who will answer an I will example go to for ma- us? I will ask. Okay, Arihant. I will go to the market. I will go to the market. Yes, correct. Simple future tense. Yes, Ruhani, you tell me an example for simple future. Ruhani. Okay, Parampreet Singh, you tell me an example for a simple future. Saturday we will go to a tour. बच्चे Saturday we will go to a tour नहीं, on Saturday, ठीक है? On Saturday I'm okay. we will go to a tour. I shall go to school tomorrow. I shall go to school tomorrow. Very good. बेटा आई के साथ सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे विल लगता है, वरना अरियंत आई के साथ आप हमेशा शैल यूज करोगे. ओके आई के साथ हमेशा हमेशा शैल यूज होता है. आई शैल गो टू द मार्केट, आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो, आई शैल डू दिस, आई शुड डू दिस. आई और वी के साथ शैल लगता है, विल बहुत रेयर केसेस में लगता है, एक्सेप्शंस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द टेंसेस. जब हम खत्म करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट कहाँ कहाँ और किस किस कंटेक्स्ट में हम आई और वी के साथ विल यूज करते हैं. अदरवाइज we will always use shall and should with I and we. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Very good. So we will now revise in 2 minutes. What is the tense? It is the root of grammar which helps in the correct formation of sentences and tells us the time. It is of 3 types: past, present and future, and further all the 3 types are of 4 types. So there are 12 total types of tenses, right? Correct or not? Right, there are 12 types of tenses. Tomorrow we are going to start with the simple tenses: simple past, simple present, simple future, and thereafter we will be doing the present continuous, past continuous, future continuous, present indefinite, past indefinite, future indefinite, present perfect, past perfect, future perfect. Okay. Okay, ma'am. Now what you have to do is, if you get time, अभी तो वेकेशन चल रही है ना आपकी, या स्कूल स्टार्ट हो गए? School School start हो गए, ठीक है. start हो गए. तो आपके स्कूल में मुझे ये बताओ क्या क्या सिलेबस चल रहा है, अलग अलग मुझे चैट में लिख दो आप लोग. मैं आपकी चैट बाद में रीड कर लूंगी, पर आप लोग लिख दो कि आपके स्कूल में क्या क्या चल रहा है. जी, ग्रामर में, इंग्लिश के ग्रामर में. इंग्लिश सिलेबस में स्कूल में क्या चल रहा है? किसी के स्कूल में लिटरेचर चल रहा होगा, किसी के स्कूल में ग्रामर चल रहा होगा. आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, मेरे पास चैट सेव रहती है, मैं बाद में पढ़ लूंगी कि क्या क्या चल रहा है आपके स्कूल में. हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम 3 डेज क्लास लेंगे आपकी इंग्लिश की क्लास. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक दिन हम ग्रामर करेंगे, एक दिन हम लिटरेचर करेंगे, और एक दिन हम एडिशनल चीजें करेंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, जो चीजें आपको हेल्प करेंगी. ठीक है.
Okay, ma'am. मैम हमारी जीके एंड रीजनिंग कब स्टार्ट होगी? आपकी जीके एंड रीजनिंग 15 जुलाई से रवि सर लेंगे। मैं 15 डेज आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, 15 डेज में ग्रुप बी को इंग्लिश पढ़ाऊंगी और 15 डेज रवि सर आपको जीके और रीजनिंग करवाएंगे और 15 डेज वो ग्रुप बी को करवाएंगे। ठीक है, 15 जुलाई Okay, तक ma'am. इस वीक और नेक्स्ट वीक में आपकी इंग्लिश की क्लास लूंगी और टेंसेस खत्म करूंगी और नेक्स्ट फिर 15 दिन बाद रवि सर आपको, मतलब 15 जुलाई के बाद रवि सर आपको जीके और रीजनिंग कराएंगे। फिर 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मैं आपको फिर से इंग्लिश कराऊंगी और 15 अगस्त से 31 अगस्त तक वो आपको जीके और रीजनिंग करवाएंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. okay, so we will Yes, wind up ma'am. the class for today. और अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग सेंटेंसेस रीड करना, चाहे जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में है या कोई न्यूज़पेपर उठा के रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा टेंस लगा। और अगर नहीं समझ आए या कुछ कंफ्यूजन हो तो कल आप मेरे से क्लास में पूछोगे। ठीक है? Okay, ma'am. ओके ओके मैम। ओके, बाय, गुड नाइट, वी आर वाइंडिंग अप द क्लास टुडे। बाय। मैम यस यस, मैम हमारे ना ट्रांसलेशन का भी वो फाइनल एग्जाम में हमारी ट्रांसलेशन भी आती होती है, तो क्या हम टेंसेस के साथ साथ वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैम ठीक है, जैसे मैं कि आपको हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ साथ करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। बच्चे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना मैं वर्ब्स और प्रोनाउन भी साथ साथ करवा सकती हूँ, बट आप लोग अभी छोटी क्लास में तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वर्ब्स भी हम लोग साथ साथ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, वर्ब्स और टेंसेस साथ साथ किए जा सकते हैं, तीनों चीजें। ओके मैम। ओके, मैम हमारी इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश दोनों आती है? हाँ मैं दोनों करवा दूंगी बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। बाय मैम। बाय, Bye, ma'am. Good night, बाय ma'am. मैम, गुड नाइट।